हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने कोई गहरा संकेत आपसे शेयर करने की कोशिश की है और यही कारण है आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल हो अपने लाइफ के, अपनी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को लेकर। हो सकता है मनी मैटर्स को लेके, या आपके जॉब या प्रोफेशन या बिजनेस को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, या आध्यात्मिक ऊर्जा को लेके कुछ सवाल हों। तो यूनिवर्स ने शायद वहाँ पे आपको जवाब देने की कोशिश की है इस वीडियो में। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये रीडिंग जितना भी आपके लाइफ इवेंट से रेजोनेट करती है, जितना भी ये मैच करती है, उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महाकाल, महादेव, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए, आपका मान मर्तबा बढ़े, आपका और आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आप जो कुछ भी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। और अगर आपके आसपास कोई भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस या थॉट्स हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग मैं आज आप सभी तक भेजता हूँ। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की ज़िंदगी में ये सारा प्यार और सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपके लाइफ में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। इसी अच्छे विचार और इसी अच्छे वाइब्रेशन के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमें इंट्यूशन के द्वारा सही कार्ड्स तक गाइड करें, जिससे कि हमारे व्यूवर्स के जो भी उनके लिए संकेत है, जो गाइडेंस है, जो संदेश हैं, वो उन तक पहुंचा सकें। अगर उनके कोई भी सवाल है जिसका जवाब देने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, तो हमें सही कार्ड तक गाइड करें, जिससे कि उनके सवालों के जवाब उन्हें मिल सके। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे देख सकते हैं, यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स। ये उल्टा आया है, रिवर्स में। 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। इसी के साथ दूसरा कार्ड देखते हैं। सेकंड कार्ड ऑफ द डे, 6 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे, 2 ऑफ swords। और लास्ट कार्ड ऑफ द डे बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो दोस्तों बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ रहा है। हम देख सकते हैं कि 7 ऑफ कप से पहले, जो कि रिवर्स्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो बहुत बहुत ही डीप मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है इन कार्ड्स के थ्रू। जो भी यूनिवर्स आपको संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम जानेंगे यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऊर्जा यहाँ शो हो रही है, जो निकल के आ रही है आपकी इन कार्ड्स के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा डीप और कार्मिक है। यहाँ पे एक ऐसा साइकिल दिख रहा है जहाँ पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अब वहीं सारा दुख, दर्द, धोखा, जो कुछ भी आपने सहा अपने लाइफ में,
जो नेगेटिव फेस था आपकी ज़िंदगी का, वो अब वापस घूम कर जा रहा है उन लोगों पे जिन्होंने ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में करने की कोशिश की, जिन्होंने वो नेगेटिविटी, वो नकारात्मकता लाने की कोशिश की, तो उन्हीं सब के ऊपर वापस घूम के जा रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक एक कार्ड से समझेंगे इसको। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हम देख सकते हैं ये है सेवन ऑफ कप्स रिवर्स्ड में, ये उल्टा सेवन ऑफ कप्स आया है यहाँ पे आज। और ये कार्ड ये साफ ये बता रहा है कि पहले आपको इल्यूशन में रखा गया था, आपको एक झूठे दुनिया दिखा के, एक झूठा ऑरा दिखा के, एक झूठी कहानी बता के आपको रखा गया था। आपको ऐसी कहानी सुनाई गई थी जिस पे आप विश्वास कर पाएँ, इस तरीके के धोखे में रखा गया था। आपको कंफ्यूज किया गया, आपको बरगलाया गया, आपको ऐसे चॉइसेस दिखाए गए, ऐसे चुनाव दिए गए ज़िंदगी में जो असल में फेक थे, जो एक्चुअल में थे ही नहीं। आप उनसे हटकर अगर ये जो लोग हैं, जो विरोधी हैं आपके लाइफ में, ये अगर आपके आंखों पे पट्टी नहीं बांधते, इस तरीके के फेक चॉइसेस, इस तरीके की फेक चीज़ें आपके सामने नहीं रखते, तो आप उस समय शायद बहुत सही डिसीजन लेते। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो, सपोज आप कुछ खरीदने गए हों, जिसमें आपके वो लोग इन्वॉल्व थे और उन लोगों ने आपको, विरोधी ने आपको ऐसे ऑप्शंस दिए, ऐसी चीज़ें दिखाई, ऐसी बातें बोली, ऐसा बरगलाया और आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की, जिसके कारण आपने उनके फेवर में डिसीजन लिया, उनके वन ऑफ द ऑप्शंस में से चुना। नहीं तो आप अपने अपने खुद के बनाए हुए रास्ते पे जाते, अपने हिसाब से ऑप्शन चुनते और हो सकता है आप कोई डिफरेंट यहाँ पे रास्ता निकालते और उस रास्ते के साथ आप जाते, कोई और चॉइस लेते। तो ये उस सिचुएशन को यहाँ पे दिखा रहा है कि उन्होंने आपके सामने इस तरीके की परिस्थितियाँ रखी और आपके सामने बहुत सारे रास्ते खोले गए, लेकिन सही रास्ता हमेशा आपसे छुपाया गया उस समय। ये जो लोग थे ये चाहते नहीं थे, ये इनके चाहे कमाने का मोटिव रहा हो आपसे, चाहे कोई दुश्मनी निकालने का मोटिव रहा हो, आपको गिराने का मोटिव रहा हो कि हम अपना कमा लें, हम अपना उल्लू सीधा कर लें, इसके लाइफ में जो कुछ भी होता है ये अपना खुद झेलेगा, इस तरीके की जो मंशा रखने वाले लोग होते हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये आपके नाते रिश्तेदार, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई जो पुराने अपने आप को बहुत बड़ा हितैषी दिखाते थे, कोई आपके पास्ट रिलेशनशिप वाला व्यक्ति हो सकता है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा लविंग साबित करता था आपके सामने। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे आपने किसी डील के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी संधि की हो, कोई ऐसा पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप उनके साथ साइन किया हो जिनसे आपको अल्टीमेटली धोखा ही मिला है। इन्होंने इस तरीके से ऑप्शन दिखाने की कोशिश की हो कि आपका भरोसा भी जीत लिया और आपसे ऑप्शन सेलेक्ट करवा के अपना उल्लू भी सीधा करने की कोशिश की उस समय, और जो सही रास्ता था एक्चुअल में, जिसमें आपको एक्चुअल में फ़ायदा होना था, वो रास्ता आपसे छुपाया। तो ये ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है और आपकी जो ऊर्जा यहाँ पे वो यही है कि अब आप धीरे धीरे क्लैरिटी में आ चुके हैं। आप सब समझ रहे हैं कि कौन आपका वेल विशर है, कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था, कौन सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा था, आपसे फ़ायदा निकालने के बारे में सोच रहा था, आपको यूज़ करने के चक्कर में था। और आपका माइंड पहले कहीं ना कहीं फॉगी यहाँ पे दिख रहा है, इस स्टोरी, इस कार्ड से यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक पर्दा इन्होंने डाला था जिसमें ये विरोधी सक्सेसफुल हो गए थे, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका भरोसा जीता था। आप इतने प्योर सोल हैं, इतने अच्छे सोल हैं कि जैसे आप अच्छे हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये आप कंसिडर कर लेते हैं कि शायद सामने वाला भी अच्छा ही होगा, मेरा भला ही चाह रहा होगा, तभी इस तरीके की सलाह दे रहा है। तो इसके चलते आपने कहीं ना कहीं उन लोगों पर विश्वास करके उनके साथ जो उन्होंने ऑप्शन दिए उस पे आप चले, उस रास्ते पे चले। उन्होंने आपको मिसगाइड किया, लेकिन अब आपके सामने सब कुछ साफ साफ आपको नज़र आ रहा है। आपने सब कुछ रियलाइज़ कर लिया कि ये लोग बस अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे थे, आपको यूज़ कर रहे थे, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। इन्हें आपके वेलबींग से, आपके फ़ायदे से कोई लेना देना नहीं है। ये अगर आपके सर पे पाँव रखने के लिए आगे बढ़ने को कहा जाए तो ये वो भी करने के लिए तैयार है। इस तरीके के लोग थे ये, अब आपको ये रियलाइज़ हो रहा है। इन्होंने आपको हमेशा से मिसगाइड ही किया है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, मैनिपुलेट किया, लेकिन अब वही कन्फ्यूजन उनके लाइफ में अब खुद घूम चुका है। ये कार्ड यही दिखा रहा है। ये सारा जो कुछ भी इन्होंने आपके लाइफ पे लाने की कोशिश की, जो भी ये मेल या फीमेल की एनर्जी रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ये इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ अन्याय करने की कोशिश की है, जो इनजस्टिस किया है, वो सब कुछ अब उनके पास घूम के जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो भी अब उसी बीच मझधार में फंसे। इनको भी इस तरीके के लोग मिल रहे हैं जो इनसे जो है इनका खून चूस रहे हैं, इनके जितने भी इनके फ़ायदे थे उसको लेकर, उतना फ़ायदा बनाकर, इनको जितना नुकसान हो सकता है उतना नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग इनकी ज़िंदगी में एंटर कर चुके हैं
और ये लोग, ये जो आपके विरोधी थे, ये आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन उनके साथ है जो सच्चा है और कौन झूठा। जिस तरीके के असमंजस में इन्होंने आपको पहले डाला था, उसी असमंजस में ये फंसे हैं। और साफ शब्दों में कहें तो जिस जाल में उन्होंने आपको फंसाया था, अब वही जाल उनको खुद पकड़ रहा है। तो ये फर्स्ट कार्ड की एनर्जी थी। दूसरे कार्ड में जो हम देख सकते हैं कि 6 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे ये जो कार्ड है आपकी जीत को शो कर रहा है, आपकी विक्ट्री को शो कर रहा है, और ये बहुत स्ट्रांग है। आप धीरे धीरे राइज कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं पहले से ज़्यादा। आप सोसाइटी में अपने लोगों के बीच में रिस्पेक्ट गेन कर रहे हैं, आपका सम्मान बढ़ रहा है पहले से ज़्यादा। ये आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन द्वारा फील भी कर पा रहे होंगे। आपके वर्क प्लेस की भी जगह हो सकती है, आपके बिजनेस या जॉब की जगह हो सकती है, जहाँ आपको आपके काम की सराहना या लोगों से ज़्यादा सम्मान मिल सकता है पहले के मुकाबले। और ये आपके रिलेशनशिप में भी लागू होता है कि जिस रिलेशन में आपको उस तरीके का कंसिडरेशन, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो जो पहले नहीं मिल रहा था, वो अब आपको मिलना शुरू हो सकता है। ये चेंज आप ज़रूर देख सकते हैं अपने लाइफ में, यूनिवर्स ये दिखा रहा है। और आपने जो कुछ भी पेन सहा था, वहीं आपको स्ट्रांग बना रहा है, वहीं आपको मजबूत बना रहा है, और आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। इवन बाहर से आप शांत दिखते हैं, अब जितना भी शांत दिखते हैं, आप अंदर से उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उतना ही ज़्यादा मजबूत हैं। ये यहाँ पे यूनिवर्स हमें बता रहा है। और आपके जो विरोधी हैं, उन्हें आपकी सक्सेस इस समय दिखाई दे रही है। वो आपको हर वक्त फॉलो करते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है आपके व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, चाहे आपके इंस्टाग्राम पोस्ट या फेसबुक पोस्ट, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, चाहे उसके थ्रू आपके डेली के जो सोच विचार है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका जो ग्रोथ है, सक्सेस है, जो प्रोग्रेस है, उसको ये आंकने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो समाज में आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो, आपके आपके लिए जो बातें समाज में लोगों के साथ हो, वो जानने की कोशिश करो कि ये आदमी, दूसरों से आपके बारे में जानने की कोशिश करो कि ये आदमी कैसा है कैसा है। तो ये एक्चुअल में आपके सोशल इमेज को आंकने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और इससे वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या प्रोग्रेस हुई है। और यही उनकी सबसे बड़ी जलन है। जो जो सक्सेस उन्हें दिखाई दे रही है, उनको समाज से यही पता चल रहा है इस समय कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप सक्सेस और प्रोग्रेस की राह पर हैं। जो भी आपका पास्ट था, जो दर था, उसको आपने पीछे लात मार दिया है, आगे बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से ये सब जानकर उनकी जलन बढ़ गई है। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि जिसे उन्होंने गिराने की कोशिश की, वहीं आज ऊपर उठ रहा है। यहाँ उनका अहंकार हर्ट हो रहा है, और यही अहंकार, यही ईगो उन्हें और गलत फैसले लेने पे मजबूर कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी के साथ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो हमारे सामने है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है कार्ड। यहाँ पे हम आपके शांति, और यहाँ पे हम शांति और इनर कॉन्फ्लिक्ट दोनों की ही वाइब्रेशंस यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपने समय के साथ परिस्थितियों को देखते हुए खुद को प्रोटेक्ट किया है, खुद को संभाला है। आपने ऐसे दोगले लोगों से, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो दल बदलू हैं, किसी के नहीं है, किसी एक के होके नहीं रहते, जो नार्सिसिस्ट हैं, इनसे आपने दूरी बनाई है, डिस्टेंस बनाया है। और ये जो दूरी है, ये आपके हीलिंग का हिस्सा है। अपने आप को हील करने के लिए आपने ये दूरी बनाई है, जिससे कि ये और हर्ट आपको ना कर पाए। आप अभी हर चीज़ को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ आप रिएक्ट नहीं करते। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसे अच्छे से अपने दिल और दिमाग से एनालाइज करके उस पे कोई फ़ैसला लेते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपकी जो अंदर की जो शांति है, आपका जो अंतर्मन है, वो वीक नहीं है। अगर आप सॉफ्ट नेचर के हैं, अगर आप किसी पर दया दिखाते हैं, अगर आप शांति में रहना पसंद करते हैं, तो ये कमज़ोरी की निशानी नहीं है। पहली बात तो ये आपकी मजबूती की निशानी है कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये सबसे बड़ी मजबूती शो करता है। लोग किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे किसी से अपने इमोशन शेयर करने के लिए, चाहे लाइफ के किसी भी पहलू को लेके, फाइनेंस मैटर्स, जॉब रिलेटेड मैटर्स, रिलेशनशिप रिलेटेड मैटर्स, किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपने वो डिपेंडेंसी बहुत कम की है। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा के आपने वो डिपेंडेंसी लगभग ख़त्म कर दी है, और जो डिवाइन से आपका कनेक्शन है, आप डायरेक्ट स्पिरिचुअल गाइडेंस पे आप चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम। और यहीं आपके जो विरोधी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा हुआ है, बहुत असमंजस में है। उनके अपने लोग ही अब उनके खिलाफ सोचने लग गए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं उनके आपस में ही, जिनके साथ वो रहते हैं, चाहे उनके फैमिली मेम्बर्स हों, उनके नाते रिश्तेदार हों, उनके यार दोस्त हों, जो उनको उनके नकारात्मकता में हेल्प करते थे, उन्हीं की जैसे सोच रखने वाले थे, अब उनमें ही कहीं आपस में फूट पड़ना शुरू हो गई है, लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई है, अलगाव होना शुरू हो गया है एक दूसरे को
छोड़ने पे लगे हुए हैं, रिलेशनशिप टूटने पे लगे हुए हैं, ये हम देख सकते हैं। इस ऊर्जा के थ्रू हम ये भी देख सकते हैं कि जो लोग पहले मिलकर आपके खिलाफ, यही जो लोग इनके साथ उठते बैठते थे विरोधियों के साथ और ये मिलकर आपके खिलाफ थे एक समय पे, अब उन्हीं के बीच में डाउट्स हैं, सवाल चल रहे हैं, सवालों के पूरे घेरे हैं, तूफान है, जो राज है, जो भी धोखा है, ये आपस में ही ये ऊर्जा इनके बीच में आ चुकी है। यही नकारात्मक ऊर्जा ये जो आपकी तरफ भेजना चाहते थे, अब यही ऊर्जा वापस बाउंस बैक होके इनकी तरफ गई है और इन्हीं की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, ये हम देख सकते हैं। और थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं, ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो कार्ड है, इसका ये पूरी रीडिंग का फाइनल जो है आउटकम है वो दिखाता है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा को यहाँ पे दर्शा रहा है। ये दिखा रहा है कि आप इंडिपेंडेंट बन रहे हैं समय के साथ, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी, धन वाइज भी आप इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। आप कोई ऐसा इनकम का स्रोत जनरेट कर सकते हैं जिससे कि आपको किसी के ऊपर आश्रित ना रहना पड़े। और इमोशनली भी आप अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस की हेल्प लेते हैं। डिवाइन से आपका कनेक्शन इतना अच्छा है, जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, उनसे आपके कनेक्शन की वजह से उसमें जो गहराई आपके कनेक्शन में, वही आपका गाइड बनता है, आपको मार्ग दिखाता है, रास्ते खोलता है आपके लिए और बुरी परिस्थिति से बचाता भी है। आपको इस समय किसी की भी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है कि कोई आपको वैलिडेट करे, आपके सोच विचार को, आपके फैसलों को कि हाँ नहीं तुमने ये गलत किया, ये सही किया। नहीं, आपका डिवाइन जो प्रोटेक्शन है, जो डिवाइन गाइडेंस आपके साथ, वही आपके लिए काफ़ी है इस समय। और आप अपने स्पेस में जो भी आपका ऑरा है उसमें आपको शांति मिल रही है, ये हम देख सकते हैं। आप खुद की वैल्यू को समझ चुके हैं। आपके जो विरोधी हैं वो बाहर से स्ट्रांग दिख सकते हैं, इसका दिखावा कर सकते हो, क्योंकि ऐसे जो नकारात्मक लोग होते हैं दिखावे में बहुत तेज होते हैं, लेकिन अंदर से क्या हालत होती है, अंदर से बिल्कुल ही लोनली फील कर रहे होते हैं। ये कोई एक्चुअल में इनके लाइफ में एक जेन्युइन रिलेशन नहीं है, एक भी जेन्युइन इंसान नहीं जिसके साथ ही अपने दिल की बात एकदम खुले तौर पे रख पाए। ये एकदम प्लास्टिक लाइफ जीते हैं। जैसे प्लास्टिक होता है ना कि असली लग ही नहीं सकता, जो प्लास्टिक होता है वो नकली ही लगता है हमेशा। तो जैसे हमारे प्लास्टिक है, हमारे एनवायरनमेंट को खराब करता है, इस तरीके से ये लोग हैं, अपने आसपास के ऑरा को खराब करते हैं, नुकसान करते हैं। तो ये वही लोग हैं। और यहीं पे हम देख सकते हैं कि इस समय उनके अपने ही, जिनके साथ वो रहते हैं, डेली उठते बैठते हैं, उनके अपने ही वो सपोर्ट नहीं कर रहे इस समय इन लोगों को, क्योंकि आपस में ही फूट पड़ा हुआ है, आपस में एक दूसरे के प्रति नेगेटिव सोच रहे हैं। और यहाँ बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन ये है कि जिन्होंने आपको अपनों से ही दूर किया, आज वही उनके ही अपने उनके खिलाफ हो रहे हैं, उनको उनकी ही ज़िंदगी में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आपके विरोधी हैं, इनके अपने, चाहे इनके अपने घर में इनके बच्चे हो सकते हैं, इनकी बीवी हो सकती है, कि माँ बाप हो सकते हैं, जो इनके लिए इस समय कांटों का काम कर रहे हैं, कांटों पे इन्हें चलना पड़ रहा है, इन्हीं की ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं। क्योंकि ये जो व्यक्ति, ये जो लोग हैं विरोधी आपके, इन्होंने आपकी ज़िंदगी में कभी जहर घोलने की कोशिश की थी, आपको आपके परिवार में लड़ाई लगाने की कोशिश की रही होगी, कभी अपनों से दूर करने की कोशिश की होगी, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपका पार्टनर हो, फूट डालने की कोशिश की। तो आज इन्हीं में फूट पड़ा हुआ है, ये हम देख सकते हैं। तो एक ओवरऑल जो यहाँ पे हम एनर्जी, यहाँ पे जो ऊर्जा देख सकते हैं वो यही है। आपके मेंटल हेल्थ के बारे में जो बता रहे कि आपके अंदर एक क्लैरिटी और पीस आ रही है। धन वाइज भी आप धीरे धीरे स्थिरता और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। फेक लोग आपसे दूर होंगे। सेल्फ लव आप सीख रहे हैं, अपने आप से पहले प्यार करना सीख रहे हैं, क्योंकि जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों से कभी प्यार नहीं कर सकता, दूसरों में कभी पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं फैला सकता। और अपने आप से प्यार करना सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना, ये रियलाइज़ करना कि आप एक्चुअल में कौन है अंदर से, उस थॉट में, उस ख्याल में रह के आगे बढ़ना विदाउट एनी इशू। मतलब कोई भी अहंकार इसमें नहीं आता, फिर कोई भी ईगो नहीं आना चाहिए। और जब आप अपने आप को रियलाइज़ कर लेते हैं तो ये सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप मिट जाती है कि आप हैं क्या। जो आपके सच्चे लोग हैं, जो रियल है, जेन्युइन है, वो आपके पास हमेशा रहेंगे, उनका सपोर्ट बना रहेगा, चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे दोस्तों में हो। और जो इंट्यूशन पावर है आपकी, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है हमेशा की तरह। आप अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानने लगे हैं, ये हम यहाँ देख सकते हैं। और आपके विरोधी में यही सब एक उलट चल रहा है। उनके यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दिख रही है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा तंगी, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। अगर पैसे आ भी रहे हैं तो जाने का रास्ता बना हुआ है। आपस में ही लोगों में फूट पड़ा हुआ है जिनके साथ ये उठते बैठते हैं।
इन्हीं की ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं, जैसा मैंने बताया आपको। तो ये आपके विरोधियों की एनर्जी को समराइज़ करता है। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स यही दे रहा है कि इन लोगों ने आपको तोड़ा था एक टाइम पे, आपके आत्मविश्वास को, आपके अच्छाई को इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, आपकी ऊर्जा को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अब उनका अपना ही सर्कल उन्हें तोड़ रहा है। इस समय वो अपने ही सर्कल में, अपने ही लोगों में एक तरीके से कुट रहे हैं। यही बात है, सिंपल सी ये बात है। फिजिकल रूप में भी हो सकता है, फिजिकल रूप में भी हो सकता है ये इनको कोई पीट रहा हो। और वैसे तो इनका जो शो था, जो ये अपना फेक शो पुट ऑन कर रहे थे समाज में अपने लोगों के बीच में, वो तो पिट ही चुका है। और हम देख सकते हैं कि कुछ केसेस में ये जो एनर्जी है इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है कि लोग एक दूसरे को मेंटली हार्म कर रहे हैं। प्लॉटिंग आपस में, इनके परिवार में, इनके विरोधी के परिवार आपस में एक दूसरे के प्रति प्लॉटिंग प्लानिंग चल रही हो सकती है। आपस में ही जलन खोरी निकाल सकते हैं ये। इवन किसी बाहर के सोर्स के थ्रू ये अपने ही घर में हिडन अटैक्स करवा सकते हैं। तो इस तरीके की ऊर्जा निकल के आ रही है। और यहाँ पे जो हम एक ओवरऑल जो यूनिवर्स का जो मैसेज है वो यही है कि आपको जो भी दर्द दिया गया था वो बेकार नहीं गया है। उसने आपको समय के साथ ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बुद्धिमान और आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा जागृत किया है। और जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, अब उनकी असलियत आपके सामने आ रही है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मा हमेशा साइलेंट होता है, हमेशा शांति में काम होता है कर्मा का। अचानक से इसका असर देखने को मिलता है लाइफ में, लेकिन जो भी असर होता है वो एक्यूरेट होता है। जो भी हिसाब करता है कर्मा का, वो एक्यूरेट करता है यूनिवर्स। बस आप अपने रास्ते पे आप चलते रहिए, क्योंकि आप अपने ऊर्जा में आप संरक्षित हैं, आपको ऊपर वाले का संरक्षण प्राप्त है और आपके साथ डिवाइन का गाइडेंस भी है। इसीलिए बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, अपनी ऊर्जा पे, अपने इंट्यूशन पे हमेशा ट्रस्ट करते रहिए। जो कुछ भी आप इस रीडिंग के बाद आप फील कर रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो ऊर्जा कह रही है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।